नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी समाचार में, जिसमें पहली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव 2020 एनडीए में सीटों के बंटवारे पर फैसला जल्द, हर सीट जीतने को बन रही रणनीति। जी हां दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे जेडीयू ने तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा बिना एजेंडे और नेतृत्व के चल रहा महागठबंधन। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे नौकरी नहीं देकर आरजेडी ने 1.35 लाख पिछड़ों का हक छीना, सुशील मोदी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी पीएम मोदी के साथ हैं और आप लोगों को लगता है कि बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020 एनडीए में सीटों के बंटवारे पर फैसला जल्द, हर सीट जीतने को बन रही रणनीति। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर कहां जेडीयू, कहां भाजपा, कहां लोजपा तथा हम के प्रत्याशी होंगे, इसको लेकर जल्द ही फैसला होने के आसार हैं। विश्वस्त सूत्रों की माने तो 1 अक्टूबर तक एनडीए की ओर से सीटें शेयरिंग की विधिवत घोषणा की जाएगी। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर लंबे समय से इस घटक के दोनों प्रमुख दल जेडीयू और भाजपा के बीच मंथन का दौर चल रहा था। शुक्रवार को चुनाव की घोषणा के साथ ही जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यह कहा था कि बहुत ही कम समय में सीटें तय होंगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि आपस में अभी बातचीत नहीं हुई है, पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और हम लोगों के पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए जल्द ही सीट शेयरिंग हो जाएगी। भाजपा से हमारा आरंभ से ही अच्छा संबंध रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए सूत्रों की माने तो जेडीयू भाजपा के बीच सीटें चिन्हित की जा चुकी है। दोनों दलों की रणनीति इस प्रकार बनी है कि जहां जो मजबूत है वहां उसके प्रत्याशी हों। निर्णय के आधार प्रायः 2010 का विधानसभा चुनाव ही दिख सकता है। हालांकि 2010 विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में यही दोनों दल थे, कोई तीसरा नहीं था, जब जेडीयू ने 141 जबकि भाजपा ने 102 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे। अब जेडीयू के साथ पूर्व सीएम जीतन राम मांझी एनडीए से जुड़ चुके हैं और उन्हें जेडीयू कोटे से सीटें दी जाएंगी, जबकि लोजपा को भाजपा कोटे से सीटें मिलेंगी। गठबंधन में सीटों पर फैसले में अहम भूमिका जेडीयू और भाजपा की ही होने जा रही है। गौरतलब है कि जेडीयू के संसदीय आरसीपी सिंह और ललन सिंह जबकि बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी है। इस दौरान बिहार की एक सीट पर व्यापक चर्चा हुई है। हर सीट पर दावे के आधार पर भी बातचीत हुई है। सामाजिक समीकरण आदि के मुताबिक किसके लिए कौन सीट अधिक मुफीद होगी, इस पर भी वर्कआउट किया जा रहा है। इन सबके बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की मुलाकात हो चुकी है। अब केवल 2-1 बैठकों में सारी चीजें फाइनल हो जाएगी और एनडीए अपनी सीट शेयरिंग की घोषणा की स्थिति में होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू ने तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा बिना एजेंडा और नेतृत्व के चल रहा महागठबंधन। जी हां दोस्तों, प्रदेश जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने दावा किया है कि महागठबंधन बिना मकसद, बिना लक्ष्य, बिना एजेंडा, बिना नेतृत्व के चल रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा के समय देश स्तर पर राहुल गांधी की जिम्मेदारी दी गई थी और बिहार में अपने आप तेजस्वी यादव ने कमान ली थी। रिजल्ट के बाद राहुल गांधी ने हार की अपनी जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दिया, लेकिन तेजस्वी यादव हारे भी और हार मानने को तैयार भी नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव को लेकर महागठबंधन में स्वीकार्यता को लेकर सवाल उस समय भी उठा था और आज भी उठ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की बिहार में मजबूरी है, इसीलिए वह राजद से सटी है। जेडीयू प्रवक्ता ने दावा किया कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में महागठबंधन हारा, उसी तरह तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव भी हारेगा। वजह तेजस्वी यादव ही होंगे। अभी तो सिर्फ महागठबंधन टूट रहा है, जल्द राजद भी बिखर जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नौकरी नहीं देकर आरजेडी ने 1.35 लाख पिछड़ों का हक छीना, सुशील मोदी। जी हां दोस्तों, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राजद को लालू राबड़ी की फोटो चुनावी पोस्टर से गायब करने से पहले उनके 15 साल के कुशासन पर विस्तृत श्वेत पत्र जारी कर बताना चाहिए कि 118 नरसंहार कैसे हुए, पीड़ितों के लिए तत्कालीन सरकार ने क्या क्या किया, चारा, अलकतरा, बीएड डिग्री जैसे बड़े घोटालों क्यों हुए और घोटाले के पैसे से कितनी बेनामी संपत्तियां खरीदी गई। रविवार को ट्वीट कर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लालू राज में 5 लाख पद रिक्त हुए थे, यदि उन पर नियुक्तियां होती तो इस समय 1,35,000 पिछड़ों को सरकारी नौकरी मिलती। राजद बताए कि उसने पिछड़ों को रिजर्वेशन का लाभ क्यों नहीं दिया। एक अन्य ट्वीट में कहा कि जो बिना जमीन लिखवाए चपरासी तक की नौकरी नहीं देते थे, उनकी राजनीतिक वारिस यदि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का फैसला करने का वादा कर रहे हैं तो इस पर कौन भरोसा करेगा। 3 साल में जेडीयू, हम और रालोसपा
सपा के हटने के बाद महागठबंधन बिखर चुका है और राजद केवल जनाधारहीन कांग्रेस और वामपंथियों के भरोसे रह गया है। चुनाव से पहले जिस दल के कई विधायक और मित्र दल साथ छोड़ चुके हैं वह केवल सपने ही देख सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के सरकारी मीडिया को सीमा पर भारतीय सैनिकों की ओर से गोली चलने का डर। जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट छापी है कि भारत की तरफ से चली गोली के असहनीय परिणाम होंगे। अखबार ने पर्यवेक्षकों के हवाले से लिखा है कि भारत का सीमा पर जवानों की संख्या बढ़ाना और चीनी सेना के साथ किसी झड़प में गोली चलाने की इजाजत देना दोनों देशों को और बढ़ाएगा और भारत के लिए भी इसके परिणाम खतरनाक होंगे। अखबार लिखता है कि ये बात ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत ने चीन के साथ तनाव कम करने को लेकर सहमति जताई थी। दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर स्तर की मीटिंग में ये तय हुआ था कि वे फ्रंट लाइन पर सैनिकों की संख्या और नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन भारत अपने वादे को लेकर ईमानदारी नहीं बरत रहा, जिससे तनाव बढ़ रहा है। अखबार ने जानकारों के हवाले से लिखा है कि तनाव को देखते हुए चीन को भारत की चाल को लेकर सीमा पर अलर्ट हो जाना चाहिए और किसी संभावित सैन्य टकराव के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भविष्य में सीमा पर यह सामान्य बात होने वाली है। अखबार में लिखी गई ये प्रतिक्रिया भारत के द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के बाद आई है। इस रिपोर्ट में छपा था कि भारत ने चीन को सब संदेश दिया है कि अगर पीएलए के सैनिक के आगे बढ़ेंगे तो भारतीय सैनिक उन पर गोली चला सकते हैं। एक शीर्ष भारतीय अधिकारी ने अखबार से ये बात कही थी। अधिकारी ने कहा था, अब हमने चीन से कह दिया है कि अगर आप हमारे नजदीक आएंगे तो हम गोली चलाएंगे। सैनिकों को भी आत्मरक्षा में गोली चलाने का अधिकार दे दिया गया है। हाल के दिनों में पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के पास भारत के और चीन के सैनिकों के बीच कई बार हवाई फायरिंग हुई है। भारत और चीन के बीच हुई छठे दौर की वार्ता में दोनों देश सीमा पर और अधिक सेना न भेजने पर सहमत हुए हैं। भारतीय अधिकारी का कहना है कि भारत सीमा पर अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा, हम रुख स्पष्ट है, चीन पहले आया था, उसे ही पहले पीछे हटना होगा। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। कांग्रेस राजद गठबंधन में दरार, सीट शेयरिंग पर फंसी पेच। जी हाँ दोस्तों, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों में सीटों को लेकर रस्साकसी जोरों पर है। सूबे की राजनीतिक गलियारों में राजद और कांग्रेस की तनातनी की खबरें चर्चा में हैं। वहीं बिहार कांग्रेस ने साफ कहा है कि अगर विधानसभा चुनाव में राजद के साथ सम्मानजनक समझौता नहीं होता है तब पार्टी बिहार में राजद को छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों की माने तो अगर कांग्रेस और राजद के बीच मसला नहीं सुलझता है तो आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। बिहार कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने पटना में न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि बिहार कांग्रेस सम्मानजनक समझौता नहीं होने पर लेफ्ट और दूसरे दलों को मिलाकर एक नए गठबंधन के साथ चुनाव में शिरकत करेगी। अविनाश पांडे का यह बयान तब आया जब तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के साथ सीटों के तालमेल पर बातचीत होने के संकेत दिए थे। अविनाश पांडे ने दावा किया कि बिहार कांग्रेस राजद के बगैर भी चुनाव लड़ने में सक्षम है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के गठबंधन से हटने के बाद जेडीयू में शामिल होते ही सीएम नीतीश कुमार मेहरबान हैं। उन्होंने मांझी को बड़ा तोहफा देते हुए जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की है। बिहार सरकार के गृह विभाग ने नया आदेश निकालते हुए मांझी को जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी बढ़ा दिया है। बता दें कि जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी में जीतन राम मांझी के साथ सिर्फ आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी ही शामिल है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव से लालू की पार्टी आरजेडी को झटका, महासचिव मोहम्मद फिरोज हुसैन ने दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को एक और झटका लगा है। पार्टी के महासचिव मोहम्मद फिरोज हुसैन ने शनिवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हुसैन ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव की पार्टी सिद्धांत से भटक गई है। उन्होंने पार्टी पर पैसे लेकर टिकट बांटने का भी आरोप लगाया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि मैं कार्यकर्ताओं की अनदेखी और बाहुबली धनवानों की कदर करने वाली इस पार्टी के आचरण से ऐसी स्थिति में मेरे लिए पार्टी में बने रहना मुमकिन नहीं है। हुसैन ने लालू यादव के परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है यह पार्टी। आज अल्पसंख्यक विरोधी, पिछड़ा विरोधी, विकास विरोधी तथा सांप्रदायिक शक्तियों के हाथों कठपुतली बनकर लूट खसोट करने वाली पार्टी बन चुकी है। गौरतलब है कि मोहम्मद फिरोज हुसैन लालू यादव के करीबी नेता इलियास हुसैन के बेटे हैं। अलकतरा घोटाले में जेल जाने के बाद राजद के पूर्व मुख्यमंत्री इलियास हुसैन की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। रोहतास के डिहरी विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री इलियास हुसैन की सदस्यता खत्म होने के बाद उनके पुत्र फिरोज हुसैन ने इस सीट पर चुनाव लड़ा था।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी के पोस्टर से लालू राबड़ी की तस्वीर हटने पर हमलावर हुई बीजेपी। कहा, विरासत पर शर्मिंदा क्यों है मुख्य विपक्षी दल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राजद का नाम लिए बगैर कहा है, मुख्य विपक्षी दल अपनी विरासत पर शर्मिंदा क्यों है। आखिरकार 2 पूर्व सीएम की तस्वीर पार्टी के पोस्टर से क्यों गायब है। विरासत को छिपाने की जरूरत क्यों पड़ गई। इससे साफ है कि विपक्ष के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। विधानसभा चुनाव में भाजपा यह सवाल जरूर पूछेगी। शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने एनडीए में सब कुछ ठीक होने का दावा किया। लोजपा की ओर से की जा रही बयानबाजी पर कहा कि बातचीत से सब ठीक हो जाएगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।